Matthew 10 and verse 1. मत्ती का 10वां अध्याय उसका पहला वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। And when Jesus had called his 12 disciples to him, फिर जब यीशु ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया, he gave them power to over unclean spirits to cast them out. तब उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें। And he gave them power to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. और उसने उन्हें सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया। So the first thing I want you to notice very carefully is this right now. और मैं चाहता हूं पहली चीज बड़ी सावधानी से गौर करें, वो ये है That Jesus called his disciples close to him. यीशु ने अपने चेलों को अपने करीब बुलाया। He calls all his disciples, उसने अपने सभी चेलों को बुलाया, his 12 disciples primarily, दरअसल उसके 12 चेलों को, and he calls them close to him. और अपने पास उनको बुलाया। And after calling them close to him, और अपने पास उनको बुलाने के बाद there's something that he does. कुछ वो करता है। What does he do? क्या करता है? He gives them power. वो उन्हें सामर्थ देता है। Power. Somebody say power. सब लोग सामर्थ। This same power to do what? और ये सामर्थ किस लिए? Just power to speak well? No. You see, अच्छा बोलने के लिए नहीं। He said he gave them power over unclean spirits. Point number 1. और देखिए उसने सामर्थ दिया अशुद्ध आत्माओं पर, पहला मुद्दा। Over unclean spirits to cast them out. कि उन्हें निकाला जाए। This never happened in the Old Testament. देखिए पुराने नियम में ये कभी नहीं हुआ था। You never see a prophet casting out evil spirits. आप कभी नहीं देखते हैं कि पुराने नियम के किसी भविष्यवक्ता को दुष्टात्मा को निकालते हुए। I'm talking about the Old Testament. पुराने नियम के बारे में मैं कह But रहा you हूँ। see, with the New Testament ministry of Jesus, लेकिन नए नियम की यीशु मसीह की सेवकाई में the same anointing came upon his disciples also. वही अभिषेक उसके चेलों पर भी उतर आया। The power to cast out devils. दुष्टात्माओं को निकालने की सामर्थ। Whatever class of devils. और जिस प्रकार के भी वर्ग के हो दुष्टात्मा। God gave his disciples the power to cast out devils. परमेश्वर ने अपने चेलों को, यीशु ने अपने चेलों को सामर्थ दिया दुष्टात्मा को निकालने की। Big devils, flying devils, creeping devils, chewing devils, every devils can be cast out in the name of Jesus. बड़ा दुष्टात्मा, रेंगने वाला दुष्टात्मा, चूसने वाला दुष्टात्मा या उड़ने वाला जो भी दुष्टात्मा, सब पर अधिकार दिया है यीशु मसीह ने अपने चेलों को कि उन्हें निकालें। I have seen demons in the spirit. मैंने आत्मा के आयाम में ऐसे दुष्टात्मा को देखा They है। are frightening. और वे डरती हैं। There are demons that suck people's blood, or suck their life out of them. और ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों के खून को चूस लेते हैं, उनका जीवन उनमें से चूसती हैं। Cancer is one of those demons. और उनमें से कैंसर रोग एक दुष्ट आत्मा है। Now medical science will tell you, yes, this is like this is like that. You see, मेडिकल साइंस इज कैचिंग अप विद गॉड। और देखिए मेडिकल साइंस कहेगा ये है वैसा है, लेकिन आप देखते हैं मेडिकल साइंस जो है अब वो परमेश्वर से मेल खाने लगे हैं। I mean they are trying to discover what God is done. और इसका मतलब ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं पता लगाने के लिए कि परमेश्वर ने क्या किया है। I have a है। healthy respect for medical science. और उनके लिए पूरा आदर सम्मान बताते हैं। Now they are talking about paranormal science and this and that and all that stuff. और अलग अलग प्रकार के विज्ञान के बारे में वो बात सब कर रहे हैं। Paranormal is nothing, another word, fancy word for spirit. Okay. और ये शब्द जो है कुछ और नहीं लेकिन आत्मा के लिए दूसरा काल्पनिक शब्द है। Yeah, interdimensional, that's spiritual. Okay. और ये सब जो है आत्मिक है। So many people say, wow, no. तो वो सारे सोचते हैं, अरे ये क्या है? Second thing God did दूसरी चीज जो परमेश्वर ने किया, Jesus did was He gave them power over all kinds of sickness. और हम देखते हैं यीशु ने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया सब प्रकार की बीमारी पर। To heal what? क्या करने के लिए? All kinds of sickness and all kinds of diseases. सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार के रोगों को चंगा करने की। Now the church has not really entered this dimension where they start praying and all kinds of sickness and all kinds of diseases are healed. और देखिए कलीसिया ने अभी इस प्रकार के आयाम में कदम नहीं रखा है कि जब वे प्रार्थना करें तो सब प्रकार के रोग और सब प्रकार की बीमारियां चंगी हो जाएं। But I believe, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, as we are coming close to the coming of the Lord, और जैसे हम प्रभु के आगमन के करीब आ रहे हैं, we shall see these things happening. हम देखेंगे ये चीजों को होते हुए। Ordinary people और जो साधारण से लोग हैं will start praying for the people and they will be healed. वे लोगों के लिए प्रार्थना करने लगेंगे और लोगों को चंगाई मिल जाएगी। That means you. इसका मतलब आप हैं। Don't wait for the pastor. Don't wait for somebody to come and lay hands. You take the oil. You go to your friend, your loved one, and say, "In the name of Jesus, receive your healing." पासवान या प्रचारक के लिए रुके मत रहें कि आप पर आकर हाथ रखेंगे। नहीं, आपको आगे कदम उठाना है। तेल लेके जाइए अपने दोस्त के पास, अगर कोई बीमार है जाकर उस पर तेल लगा के उस पर प्रार्थना करें और दुष्टात्मा को आदेश देकर निकल जाए। Somebody lift your hand and say, "I receive this word today." कोई अपने हाथ लगा के मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं आज। You are sent as a man of God. You are sent as a disciple of Jesus. आपको भेजा गया है परमेश्वर के जन के रूप में, आपको भेजा गया है यीशु के चेले के रूप में। Lift your hand and say, "I am a disciple of Jesus." अपने हाथ लगा बोलिए मैं यीशु का चेला Lift your हूं। hand and say, "I am a disciple of Jesus." अपने हाथ लगा बोलिए मैं यीशु का चेला हूं। Give the Lord a big shout and a clap offering right now. चलिए प्रभु को जोर ताली के भेंट चढ़ाएंगे इस वक्त। So two things happened तो दो चीजें हुई as they came to Jesus. जैसे वो यीशु के पास आए, Jesus called them, यीशु ने उनको बुलाया, they obeyed.
और उन्होंने पालन किया। When he had called, जब यीशु ने उनको बुलाया, now there are two things. और देखिए दो चीजें हैं, One is the call, एक है बुलाना and one is the obedience. और दूसरा है आज्ञा मानना। Jesus can call you, देखिए यीशु आपको बुला सकते हैं, but it's your choice whether to go near to him. ये आपका चुनाव होता है कि आप उसके नजदीक जाएं या नहीं। Many of you hear the call, और देखिए आप इसे बहुत सारे लोग बुलाहट को सुनते हैं, but many of you don't take the step to go towards him. लेकिन आप इसे बहुत सारे लोग कदम उठाते ही नहीं है कि उसके करीब जाएं। Now what happens when you go near him? लेकिन क्या होता है जब आप उसके करीब जाते हैं? Two things happen. दो चीजें होती You हैं। receive the power to cast out devils. आपको सामर्थ और अधिकार मिलता है दुष्ट आत्मा को निकालने का। Two, दूसरा, you get power over all kinds of sicknesses. और आपको सामर्थ मिलता है सब प्रकार की बीमारियों पर। First thing, write this down, never forget it all your life. और पहली चीज इसे लिख लीजिएगा और अपनी पूरी जिंदगी पर कभी इसे भूलना नहीं। The first thing, पहली चीज, that power flows out of intimacy with the Lord. और ये सामर्थ जो है बहता है प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध में से। You see, when they came close to Jesus, जब वे यीशु के करीब आए, that's the time he gave them. उस समय यीशु ने उनको दिया। So power flows out of intimacy with the Lord. तो सामर्थ जो है बहती है प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध में से। The first point, पहला मुद्दा, power, say it everyone, power सभी लोग कहें सामर्थ, flows out of intimacy, closeness with the Lord. और ये सामर्थ बहता है प्रभु के साथ घनिष्ठता में से, करीबीपन में से। Now many of us, देखिए हमें से बहुत सारे, we want the power but we don't want the intimacy. देखिए हम सामर्थ तो चाहते हैं लेकिन हमें वो घनिष्ठता नहीं चाहिए। We want the power. हमें सामर्थ चाहिए। So we have deduced many ways. Somebody please lay hand on me, please. तो देखिए हमने अलग अलग तरीकों को अपना लिया है। किस कोई आकर मुझ पे हाथ रख दो ना, चलो Put some, come on, pastor. कुछ तो करो ना, चलो पास बांधिए, Just do something. कुछ तो करो, Just bring out some rabbit from your pocket and just give me the और कुछ power. अपनी जेब में से कुछ खरगोश निकाल के दे दो, बस कुछ तो करो। Write this down. लिख लीजिए, We want the power, हमें सामर्थ चाहिए but we don't want the intimacy. लेकिन हमें घनिष्ठता नहीं चाहिए। When you want the power, but you don't want the intimacy, that's lust. और देखिए जब आपको सामर्थ चाहिए होता है लेकिन आपको घनिष्ठता नहीं चाहिए होती है, तो ये है अभिलाषा। It's like you want the pleasure that comes out of a close relationship, but you don't want the commitment, that becomes lust. और देखिए इसका मतलब ये है कि आपको सुख विलास, वो आराम चाहिए जो करीब आने से मिलता, लेकिन आपको घनिष्ठता नहीं चाहिए जो चुकाना है आपको। You want the pleasure, you want whatever thing comes out of that, but you don't want the commitment, you don't want the responsibility to follow up on that intimacy, then sir, it's only lust. It's not a relationship anymore. और देखिए आपको उसका सुख आनंद तो चाहिए, लेकिन उसके लिए जो आपको संकल्प निभाना है वो आपको नहीं चाहिए। ये सिर्फ अभिलाषा है। Many people are like this. देखिए बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। We want a word, we want a prophetic word. Please speak something, do something, but do something and change my situation. My friend, you're making God a magician. और देखिए आप ऐसा कहें, चलो कुछ तो ऐसा करो, कुछ तो बोल दो, आप परमेश्वर का जादूगर जैसा बना रहे हैं। Everything in the kingdom flows out of a relationship. परमेश्वर के राज्य में हर एक चीजें जो है वो संबंध में से बहती है। Tell a neighbor, it's not religion, it's relationship. अपने पड़ोसी को बोलिए कोई धर्म नहीं है, ये संबंध है। Jesus is a relationship. यीशु एक संबंध है। So whenever you want power तो जब कभी आपको सामर्थ चाहिए over intimacy and don't want the intimacy, it's only lust, you know. और देखिए आपको सामर्थ तो चाहिए लेकिन आपको वो घनिष्ठता नहीं चाहिए, तो ये सिर्फ एक अभिलाषा है। The first thing, power पहली चीज, flows सामर्थ। out of intimacy with the Lord. और सामर्थ जो है बहती है प्रभु के साथ घनिष्ठता में से। And one more thing I want to say this. और एक चीज मैं कहूंगा, What you have got from the Lord out of intimacy, you have to also maintain it with intimacy. जो कुछ भी आपने प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध के जरिए पाया है, आपको उससे बनाई भी रखना है प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध के द्वारा। There are many Samsons today. और देखा बहुत सारे से शिमशोन पड़े हैं। You receive the gift आप वरदान पा लेते हैं through that intimacy, that encounter with God. परमेश्वर के साथ उस मुठभेड़ के जरिए। and then what happens is, और फिर क्या हो जाता you है, don't maintain it. आप उसे बनाए नहीं रखते, You lose it. आप गंवा बैठते हैं। Look at Samson's life and you will understand the Christian life. और शिमशोन की जिंदगी पर गौर करें और आपको मसीह जिंदगी, एक मसीह का जीवन जो है वो समझ जाएगा। What you did many years back, that does not count. You need to maintain. What you did for the 21-day fast does not matter. What you need to maintain that relationship throughout the year. जो आपने कई साल पहले किया था वो मायने नहीं रखता, जो आपने किसी के उपवास सत्र में हासिल किया ये मायने नहीं रखता, लेकिन जरूरी है कि आप हर दिन उसको घनिष्ठ संबंध के जरिए बनाए रखें। Say, I received this word today. बोलिए मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं आज। So power flows through intimacy, and what you received through intimacy, you maintain through intimacy. तो सामर्थ जो है घनिष्ठता के संबंध के जरिए बहती है, और दूसरा मुद्दा कि जो आप घनिष्ठ संबंध के जरिए पाते हैं आपको उसे बनाए भी रखना है घनिष्ठ संबंध के जरिए। Go with me to the book of John chapter 13, निकालें यूहन्ना का 13वां अध्याय, verse 23, yeah, and 24.
Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। Now everybody is sitting with Jesus. और देखिए सब लोग बैठे थे यीशु के साथ। There were 12 apostles sitting with Jesus. वहां पर 12 प्रेरित लोग यीशु के साथ बैठे हुए But थे। there was one person लेकिन उसमें से एक व्यक्ति who was leaning on the bosom of Jesus. जो यीशु की छाती की ओर ऐसा लेटा हुआ था, Just leaning on the bosom of बस Jesus. यीशु की छाती पर लेटा हुआ था। Have you seen a baby? क्या आपने देखा है किसी बच्चे को? Especially the small babies, they know how to butter their mama, you know. और खास करके छोटे बच्चे कैसे अपने माँ को मस्का लगाना अच्छे से जानते हैं। I have a friend, you know, and his son, you know, he makes weird noise like that. Have you seen this baby? क्या आपने देखा है ऐसे बच्चों? They know, and you know, the mother says, "See, all natak he's और doing." देखिए माँ फिर कहने लगती है देखो ये सब नाटक कर रहा है। These kids, they know और ये छोटे बच्चे ना ये जानते हैं अच्छे से how to do all this natak with their mother, you know. और कैसे अपनी माँ के साथ ये सब नाटक करने। और And the truth is, सच्चाई ये है even the mother loves. Oh, क्या हुआ ले क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नाटक है actually. But that's a relationship between a mother and a son, a mother and her daughter. फिर यही तो संबंध है एक माँ और बेटे का, एक माँ और बेटी का। And watch this now. अब गौर करें यहाँ There are पर many of them over there. बहुत सारे लोग थे वहाँ, But this one guy, this one disciple is on the bosom of Jesus, on the chest of Jesus. Just लेकिन ये एक व्यक्ति, एक चेला जो था यीशु की छाती पर ऐसा लेटा हुआ था। he must have been very young. His name is John. और देखिए शायद हो सकता है बहुत ही नौजवान रहा होगा, उसका नाम था यूहन्ना। Now see this relationship. अब गौर करें इस संबंध को। Now everybody sees that relationship. और देखिए हर कोई उस संबंध को देखता है। Now watch verse 24 now. अब 24वां वचन पढ़ें। Now Peter is the spokesman of all the apostles, you know. और देखिए पतरस जो था सारे प्रेरितों में का प्रवक्ता था, बोलने Always वाला। he's the first man to bow. और हमेशा पहला आदमी वही होता था भव करने के लिए। When I see Peter, जब देखते हैं पतरस को, so many mistakes he has done. कई सारी गलतियां उसने की। And see, now Simon Peter देखिए शमौन पतरस motions to him. उसकी ओर संकेत करके, We Indians are more, animated, you know. We like to talk with our hands. Ja, you know. और देखिए भारतीय लोग जो अपने हाथ इशारा करते हुए बोलना पसंद करते हैं। Simon Peter is motioning to John, telling him, ask Jesus, whom is he speaking of? शमौन पतरस जो है यूहन्ना की ओर इशारा करके उससे कह रहा था, बता तो वो यीशु से पूछ वो किसके विषय में कह रहा है। Like when you're in a meeting जब आप किसी मीटिंग में होते and हैं you want to find out something from the big guy, okay? और आप कुछ पता लगाना चाहते हैं, You're not talking. आप बात नहीं कर You're रहे हैं, motioning. That's the word it लेकिन means. देखिए इस तरह से आप इशारा कर रहे हैं। Now Peter could have asked Jesus. और देखिए पतरस यहाँ पर यीशु से पूछ सकता था, But you see the lack of intimacy over here. लेकिन यहाँ पर देखते घनिष्ठता की कमी What Jesus spoke, आप देखते जो यीशु ने कहा they did not understand. वे नहीं समझ पाए। Because Jesus spoke, क्योंकि यीशु देखिए, sometimes when you ask Jesus a question, और कभी कभी देखिए जब आप यीशु से सवाल पूछते हैं ना, in those times, उन समय में it was not easy. ये आसान नहीं होता था। Jesus would ask, again he would say a question, और यीशु खुद ही कुछ ऐसा बोलेंगे जो सवाल जैसा रहेगा, and people will say, क्या बोलता है यार ये? और लोग कहेंगे अरे ये क्या बोलते To understand the words of Jesus, हैं। यीशु के वचनों को समझने के लिए you need a revelation of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण की जरूरत पड़ती थी। So now Jesus spoke to them. तो जब यीशु ने उनसे बोला, Nobody understood. कोई नहीं समझ पाया, But there's one man who has the access key. Everyone say access. लेकिन एक व्यक्ति था जिसके पास वहां तक पहुंचने की सुविधा थी, And that is John. और वो था यूहन्ना। And everybody say, और सभी लोग कहते ask him what is he saying. उससे पूछो वो क्या कह रहे हैं। This tells me और ये बताता है that intimacy is the key to receive revelation and understanding from God. Receive it right now. घनिष्ठता ही वो चाबी है Yes, जिसके yes, जरिए आप परमेश्वर से प्रगटीकरण को और समझदारी को पा सकते हैं। Two people can read the same scripture और दो लोग एक ही वचन को पढ़ के and somebody else can receive an understanding which 1,000 people have not received. You receive it today in और एक Jesus' व्यक्ति name. ऐसा प्रगटीकरण और समझदारी को पा लेते जो हजारों लोग नहीं Yes. पाते हैं, वे आप पाएं। May God show you business secrets. परमेश्वर आपको आपके व्यवसाय के रहस्य समझाए। May God show you healing secrets, secrets of deliverance, secrets of prosperity, secrets of leadership. Lift your hand and say, Lord, show me. परमेश्वर आपको चंगाई के रहस्य, छुटकारे के रहस्य, अगुवापन के रहस्य दिखाए और अपने हाथ लगा बोले परमेश्वर मुझे दिखा। May God show you secrets from the word that will take you from poverty to prosperity. Lift your hand and say, Lord, show me in Jesus' name. परमेश्वर अपने वचन में से ऐसा रहस्य आप पर जाहिर करे जो आपको गरीबी में से निकाल कर समृद्धि में पहुंचाए। अपने हाथ लगा बोलिए परमेश्वर मुझे दिखा दे। Say it, everyone. The second part, revelations, दूसरा मुद्दा सभी लोग कहें प्रकटीकरण flows out of intimacy.
घनिष्ठता के संबंध में से बहता है you get an understanding of the word. और आपको परमेश्वर के वचन की समझदारी मिल जाएगी। Many Christians, they read the word. देखिए बहुत सारे मसीह लोग वचन पढ़ते हैं, फुर्र करके बस पढ़ते रहते हैं Nothing they understand. और कुछ भी समझते नहीं है। And there are some people, और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, they read just one paragraph sometimes. कभी कभी बस वो एक ही पैराग्राफ पढ़ लेंगे And God just keeps on speaking to them. और परमेश्वर लगातार फिर उनसे बात करता चला जाता Are है। there people in the house like क्या that? ऐसे लोग हैं इस भवन में इस वक्त? As if God is speaking to them, they feel that. और ऐसा जैसे कि परमेश्वर खुद उनसे बात कर रहा है और उनको ये महसूस भी होने लगता है। Now, if you don't have that experience, you have to desire that experience. और देखिए अगर आपको ऐसा कभी अनुभव मिला नहीं है तो मेहरबानी करके ऐसी लालसा करो इस अनुभव को पाने की। Point number 3. तीसरा मुद्दा, Peter told John, देखिए पतरस ने यूहन्ना से कहा, John, यूहन्ना just find out now Jesus. जस्ट पता लगाओ ना यीशु से। You see, आप देखते हैं John was the person, यूहन्ना वो व्यक्ति था, because of his intimacy with Jesus, यीशु के साथ उसके घनिष्ठता की वजह he से became a blessing to all the disciples. सभी चेलों के लिए वो एक आशीष बना। When you are close to Jesus, जब आप यीशु के करीब होते हैं you have access to things that others don't have. आपके पास वो सोचने की पहुंच सुविधा मिल जाती है जो दूसरों के पास नहीं है। Tell your neighbor, अपने पड़ोस को because बोलिए। of my intimacy मेरी घनिष्ठता की वजह से with God, परमेश्वर के साथ my family can be blessed. मेरा परिवार आशीषित हो सकता है। Because of my intimacy with God, प्रभु के साथ मेरी घनिष्ठता की वजह से my area can be blessed. मेरा इलाका आशीषित हो सकता है। Because of my intimacy with God, प्रभु के साथ मेरी घनिष्ठता की वजह से my city can be blessed. मेरा शहर आशीषित हो सकता है। Why are you here? क्यों आप यहाँ हैं? Because somebody chose to be intimate with God. क्योंकि किसी ने चुनाव किया प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध कायम करने का। Because of your intimacy with God, परमेश्वर के साथ आपकी घनिष्ठ संबंध की वजह से nations can be blessed. Hallelujah. राष्ट्र आशीषित हो सकता है। It हालेलुया। happened because of you. ऐसा होए आपके वजह से। Lift your hand and say, I receive this word. अपने हाथ लगा बोलिए, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। Intimacy with God. प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध। God is looking for a person परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की तलाश who में will है be intimate with Him. जो उसके साथ घनिष्ठता के संबंध में आए And for that person, और उस व्यक्ति के लिए He start revealing things. और उस पर चीजों को जाहिर करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है God does nothing परमेश्वर कुछ नहीं करता until He reveals His secrets to His servants. जब तक अपने सेवकों पर, अपने दास दासियों पर अपना रहस्य जाहिर न कर दे। God wants to do something in the city. परमेश्वर को शहर में करना चाहता था, God wants to do something in the nation. परमेश्वर इस राष्ट्र में करना चाहता He था, will reveal it to His servants. तो वो पहले अपने सेवकों पर जाहिर करता है। So and so thing is going to happen. ऐसी ऐसी चीजें होने जा रही हैं। To pray right now. प्रार्थना में लग जाओ भी। This person, something this is happening. और कुछ ऐसा हो रहा है, You must do this. तुम्हें ये करना चाहिए। All this flows out of intimacy with God. और ये सारी चीजें बहती हैं परमेश्वर के घनिष्ठ संबंध में से। Don't say I am uneducated. ऐसा मत बोलिए कि मैं अनपढ़ हूँ, Don't say I am not so good looking. और ऐसा मत बोलिएगा कि मैं अच्छे रंग रूप का नहीं हूँ, Don't say I am so poor. Can God use me? और ऐसा मत बोलिए मैं बहुत ही गरीब हूँ, क्या परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा? I want to encourage you. मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता God हूँ, will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल You करेगा। may be staying in a very small place. हो सकता है आप बड़े छोटे से जगह में रहते हो, You must rise up. आपको ऊंचा उठना You चाहिए, must take hold of God आपको परमेश्वर का ध्यान देना and चाहिए। say, Oh God, और हम कह रहे हैं परमेश्वर, I choose to be intimate with you. मैं चुनाव करता हूँ आपके साथ घनिष्ठ संबंध में God आऊंगा। will start using you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने लगेगा। God doesn't see money. Hey, परमेश्वर पैसा नहीं देखता, God doesn't see where you stay. परमेश्वर ये भी नहीं देखता कि आप कहाँ रहते हैं। Whether you got a big car or you're coming in some public transport, no problem, sir. और चाहे आप बड़ी कार में आते हो Yes. या फिर आप सार्वजनिक यातायात का साधन इस्तेमाल करके आते हैं, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। God can use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकता है। I want to tell the senior people, जो वरिष्ठ लोग हैं मुझसे कहना चाहता हूँ, 65, 70, 65, 70 के, you are saying, God, kill me. और आप कह रहे परमेश्वर मुझे मार डाल, I cannot walk. मैं चल नहीं सकता। Some of you are watching me right now. आप इस वीडियो में मुझे देख रहे हैं इस वक्त, I'm on the bed. मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ, Don't worry. फिक्र न करें। You see, आप देखते हैं cannot do much things. आप बड़ी ज्यादा चीजें नहीं कर But सकते, even in this situation, लेकिन ऐसे दौर में भी you can be intimate with आप God. प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध में आ सकते हैं। God will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Lift your hand and shout your big hallelujah. अपने हाथ में बुलंद आवाज में चिल्लाइए हालेलुया। You're questioning God. आप परमेश्वर से सवाल पूछ रहे हैं, Why, God, have you kept me? परमेश्वर क्यों तूने मुझे जिंदा रखा है? I can't do. मैं नहीं कर सकता, Cannot even walk properly. मैं चल भी नहीं पाती I'm हूँ, on the wheelchair. मैं व्हीलचेयर पे हूँ। My friend, मेरे दोस्तों, even in that position, उस स्तर में भी God will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। The Bible says there was a prophet who was blind. और बाइबल ऐसा कहती है एक भविष्यवक्ता था जो अंधा था। When Jeroboam's wife came in, जब यारोबाम की पत्नी अंदर आई physically he was blind. और शारीरिक तौर पे तो वो अंधा था, Spiritually his eyes were open. लेकिन आत्मिक तौर पे उसकी आंखें खुली हुई थी। So you must develop
your intimacy with God. तो परमेश्वर के साथ आपके घनिष्ठ संबंध को आपको मजबूत बनाना चाहिए। Lift your hand and say, Holy Spirit. अपने हाथ लगा बोले पवित्र You आत्मा। know, many of you cannot talk like an American. Hello, hi, chill. और देखिए आप में से बहुत सारे अमेरिकन की जो शैली है वो भले आपको बात करने नहीं आती हो, You talk like a Kurla boy. आप कुर्ला के वो लड़के जैसा बोलते हैं। What, man? Your pronunciation is not so perfect. और आपका संबोधन करने के लिए क्रिया जो है ये एकदम सिद्ध ना हो। People say, कैसा बात करते हैं? Don't worry. फिक्र न करें। When you develop your intimacy with God, जब परमेश्वर से आप अपना घनिष्ठ संबंध को कायम करते हैं, God can use Kurla boy, any girl. Hallelujah. परमेश्वर कुर्ला के वो लड़के को, किसी भी लड़की को कहीं पर भी इस्तेमाल करेगा। God can use Dharavi boy also. Hallelujah. परमेश्वर धारावी के लड़के का भी इस्तेमाल करेगा। Hallelujah. Anybody. किसी को भी Develop intimacy with God. परमेश्वर के साथ अपना घनिष्ठ संबंध कायम करें। So all this flows out of an intimacy with God. तो ये सारी चीजें बहती है परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में से। The first thing, power flows out of intimacy. Second, revelation flows out of intimacy. और पहला जो है वो सामर्थ जो है घनिष्ठता में से बहता है। दूसरा है ये प्रकटीकरण, ये भी घनिष्ठता में से आता है। Thirdly, तीसरा, you will become a blessing to people. आप लोगों के लिए आशीष बनेंगे People will be blessed by the Lord because of you. और लोग प्रभु के जरिए आशीषित होंगे आपकी वजह से। There are many people who try to do it in their strength. My friend, you will fail. और देखिए बहुत सारे लोग हैं अपनी ताकत और बलबूते से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उससे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप नाकाम हो जाएंगे। People will see you as a curse more than as a blessing. Huh? और लोग आपकी ओर देखेंगे आशीष से ज्यादा एक श्राप के रूप में। Go to Acts 4:13 right now. और निकाली प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 13वां वचन। Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, what they were? I told you just now. They were uneducated. वे अनपढ़ थे। Not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, they were untrained men. वे ऐसे लोग थे जिनको प्रशिक्षण नहीं मिला था। They marveled उन्होंने आश्चर्य किया। and they realized that they had been with Jesus. फिर उन्होंने ये पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। What is the scene over here? यहाँ का दृश्य क्या है? A scene is this, that a lame man who has never walked from his mother's womb, he started walking. और देखिए यहाँ का दृश्य ऐसा था कि एक लंगड़ा व्यक्ति जो अपने जन्म से ही लंगड़ा था, वो कभी चला नहीं था, आश्चर्य पाकर चलने लगा। And the whole city is upside down. और पूरा नगर जो है उथल-पुथल हो गया था। Now they brought them before the Pharisees and the religious fellows. और इसके बाद उनको जो है, जो धार्मिक लोग जो थे, फरीसी लोग थे, उनके सामने लाए गए। And this is their observation. अब देखिए ये बात यहाँ पे आ रही है। The first thing they saw was this. और पहली चीज उन्होंने देखा वो ये था, They saw the boldness. Everyone say, they saw the boldness. उन्होंने उनका साहस देखा। You see, they saw the boldness of Peter and John. देखिए उन्होंने पतरस और यूहन्ना का वो दम यानी वो हियाव को देखा। And they analyzed, they perceived. फिर उन्होंने ये पहचाना, वो समझ गए, Oh, they are uneducated fellows. अरे ये तो अनपढ़ लोग हैं, They are untrained fellows. ये तो ऐसे लोग हैं जिनको प्रशिक्षण मिला ही नहीं, साधारण How लोग हैं। they've done this miracle? कैसे इन्होंने आश्रम कर दिया? That is what the people of the world will say to you. यही दुनिया के नाम से कहेंगे, They had been with Jesus. ये यीशु के साथ रहे हैं। They had not been with Michael, they had not been with this one. They had been with Jesus. वे प्रचारक के साथ नहीं, या वे इसके उसके साथ नहीं, वे यीशु के साथ रहे हैं। Your boss will see. आपका बॉस देखेगा, Hey, this fellow speaks little nonsense, but when he speaks, some ideas come out. Hey! ये आदमी बोलता है कुछ बेतुका बात बोलता है, लेकिन जब कुछ बोलता है तो कुछ योजना तरकीब में निकल आती हैं। You will speak in political circles. You will speak in secular circles. When you speak, बोले ये थोड़ा सा येड़ा दिखता है, लेकिन जब बात करता है, उसके बात में दम है। Hallelujah. Somebody, hallelujah. हालेलुया। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? May God do it for you today. परमेश्वर आपके लिए खड़े हैं आज। Raise your hands. अपने हाथ उठाइए। Don't worry if you have no money. अगर आपके पास पैसा नहीं है, फिक्र न करें। You have been with Jesus. आप यीशु के साथ रहे हैं। Somebody raise your hand and say, Lord, hallelujah. अपने हाथों का बोलिए, प्रभु Help me. मेरी मदद कर। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Do anything big. कुछ भी बड़ा करने के लिए You need boldness. आपको दम की जरूरत है। What do you mean, big pastor? और ये बड़ा क्या कहने का मतलब है? मैं ना प्रभु से प्रार्थना किया, मुझे छोटा सा एक दुकान देने के लिए। अच्छा, तू ऐसा बोलेगा तो तेरे को छोटा ही मिलेगा ना। छोटा दुकान कोई भी डाल सकता है। ऐसा ठेला ले, बाइट उधर, वही दुकान बन गया। Now there are people ऐसे लोग हैं, saying, God, वो कहते हैं परमेश्वर today I'm starting with small, आज मैं छोटे से शुरू कर रहा हूँ, but I'm trusting you, God. लेकिन मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ प्रभु। End of 2020, इस 2020 के अंत तक I want a मुझे बड़ा चाहिए, bigger house, बड़ा घर, bigger business, बड़ा व्यवसाय, so that more people can get employment. ताकि और ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके, More people can be blessed. और ज्यादा लोग आशीषित हो सके। कुछ करने के लिए ना दम की जरूरत है।
Pastor, I also feel like praying for the sick, you know. पासवान जी मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूं, Then why don't you pray? तो प्रार्थना क्यों नहीं करती हो? उसका मेरे अंदर घुस गया तो. Many of you, आप में से बहुत सारे लोग you've not even prayed for your family dog. आपने अपने परिवार में उस कुत्ते के लिए भी प्रार्थना कभी नहीं की है। What happened, doggy? Come, I'll lay hand on you. No, really, I prayed for dogs. I prayed for cats. I मैंने prayed for. प्रार्थना I told last time. पिछली बार भाई ने बताया I था, prayed for elephant also. हाथी के लिए भी प्रार्थना किए थे, But you, लेकिन अब मन में कुछ कुछ होता है, मन में लड्डू फूटते हैं. But you never prayed for people लेकिन कभी आपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं की है, because क्योंकि you lack the dum. आपके अंदर उस दम की कमी है। If I pray, nothing happens. Then अगर मैं प्रार्थना करूंगी कुछ नहीं हुआ तो people will laugh at me. Then लोग मुझ पे हंसेंगे ना, so what? तो क्या हुआ? At least I tried. कम से कम मैंने कोशिश तो किया। If you want to do big something for God, अगर आप परमेश्वर को कुछ बड़ा करना चाहते हैं, go and release that movie, man. Go and do it. जाकर वो मूवी रिलीज करें, जाके करें, Go and say, God, give me big chains of restaurants all over. और आपको कहना है कि प्रभु मुझे कई रेस्टोरेंट दे प्रभु। प्रभु जाऊं क्या आगे? अभी एक ही चीज बाकी है, प्रभु को लात मारने की बाकी है उसको. Should I go, Lord? क्या मैं जाऊं प्रभु? Should I? So many men of God came. कई सारे परमेश्वर जन आए। You do this. तुम After listening to the, should I go, Lord? One more फिर time. सुनेगा, क्या मैं जाऊं प्रभु? What a joker, you know. Prophecy आया, भविष्यवाणी आई, ऊपर से आवाज आया. ऊपर से आवाज भी आई, Brother, even I feel like preaching like you. Then do it, man. Nonsense. Do it. मुझे महसूस होता है आपके साथ Do क्या it. करें, तो करो ना। You know, Pastor, आपको पता है पासवान जी, I want to drive a car, but you know, मैं कार चलाना चाहता हूं, लेकिन आपको मालूम है, then do it. जाके करें। How? कैसे? Yes. That fear is inside of you. वो डर आपके अंदर है। ठोकला दर कोणाला. किसी को ठोक दिया तो क्या होगा? Take God with you. परमेश्वर को अपने साथ लेके जाए, Take God with you. परमेश्वर को अपने साथ ले लीजिए। ब्रदर मैं बहुत गरीब हूं ना ब्रदर, इसलिए आगे नहीं. चुप रहे, गरीब की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे. Today open your heart आज अपना दिल खोलिए and say in the name of Jesus, बोलिए यीशु के नाम में, Lord, I want this boldness. और प्रभु मुझे ये दम चाहिए, I want this boldness. मुझे दम चाहिए। Begin to pray right now. कोई तो प्रार्थना करना शुरू करें इस वक्त। पास्टर आपके जैसा मुझे भी वर्ड आता है, लेकिन अंदर पुक पुक होता है. I'm telling you. मैं कहता हूं उसे, होता है ना. सुनिए, Many of you are living in fear. आप में से बहुत सारे लोग जो डर में जी रहे हैं, Are living in fear. डर में जी रहे हैं, To go and give that exam. और वो परीक्षा देने के जाने के लिए I failed 3 times, Pastor. 3 बार मैं नाकाम हो गया पास। No problem. कोई बात नहीं, Go for the 4th. चौथी बार जाओ, Study, पढ़ाई करो, pray, प्रार्थना करो, and go. जाओ। This boldness ये हिया या दस does not come through laying off on our hands. और हाथ रखने के जरिए नहीं आता है। I want to tell all the women, I want to tell all the men, और सभी मर्दों से, सभी औरतों से मैं कहना चाहता हूं, don't let circumstances stop you. और हालातों को इजाजत मत दो कि आपको रोक दे। You see, this boldness, आप देखते ये दम, this boldness comes when you have been with Jesus. ये दम तब आता है जब आप यीशु के साथ रहते हैं। People will look at you and say, अरे और लोग आपको देखकर कहेंगे, अरे ये देख कैसा चलता है, देख ये देख कैसे चलता है। लेकिन हमेशा आगे रहते रे. And you, और आप with your sophisticated walk, और अपने प्रतिशत चाल के जरिए you're always behind somewhere. हमेशा पीछे कहीं पड़ी रहती हो। Who wants the sophistication? और ये प्रतिष्ठा किसको चाहिए? I want the results. मुझे नतीजे चाहिए। Who wants the talk? किसको ये बोलने वाली बात चाहिए? I want the fruit. मुझे फल चाहिए। Please go and do something big for God. जाकर परमेश्वर कुछ बड़ा करें, Please go and do something big for your family. जाकर अपने परिवार का कुछ बड़ा करें, Go and do something big for your city. Hallelujah. शहर के लिए कुछ बड़ा करें, Go and do something big for your nation. जाकर Hallelujah. राष्ट्र का कुछ बड़ा करें। Where your name will be printed in the next Times of India. Hey! टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका नाम छप जाए। Go and win that gold medal. Go and write, do something. जाकर वो स्वर्ण
बतख जीत लिए, जाके कुछ बड़ा कीजिए। Go and produce that video. Go and produce that song. Hey, जाकर वो वीडियो, वो सॉन्ग जो प्रोड्यूस करें। Pastor, दिल में चाहता है ऐसा, अभी भागू। Don't worry. फिक्र मत करो। Pastor, when you preach, I feel like running out of the gate. But you know, I'm in the church. That's why I sit down again. और जब प्रचार करते हैं तो मुझे लगता है गेट के बाहर भागते हुए जाओ, लेकिन क्योंकि आप प्रचार करने से मुझे फिर से बैठ जाना पड़ता है। Listen. सुनो, I want to tell you. मैं कहना चाहता हूं आपसे, Go tomorrow. Go today. कल आज जाइएगा, Say, Lord, कहना है प्रभु I want this boldness. मुझे ये दम चाहिए। Enough of failures. Enough नाकामी of बहुत हो गई, that boldness will come. और वो दम आ जाएगा। Not arrogance, और आक्रामकता नहीं, boldness. लेकिन दम। There's a difference between arrogance and boldness. आक्रामकता और इस दम में फर्क है। Your product will succeed, brother. आपका जो प्रोडक्ट है कामयाब जरूर होगा। I prophesy, your company will succeed, brother. भविष्यवाणी करते हैं आपकी कंपनी जरूर कामयाब होगी। How can you say that? कैसे आप ये बोल सकते हैं? Boldness. दम। Somebody lift your hand and say, I receive this boldness today. कोई अपने हाथ उठाकर कहे, मैं इस दम को ग्रहण करता हूँ आज। Today, make it a point. Say, Lord, every day I will spend time with you. आज ये मुद्दा बनाए कि प्रभु हर दिन मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा। Say, Lord, every day I'll spend time with you. बोलिए प्रभु हर एक दिन मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा। You don't have to be scared about what this one says and that one says. ये आदमी क्या कहता है, वो क्या कहती है, इससे डरने की जरूरत नहीं। You have to be bold in Jesus. Not arrogant with people, but bold in Jesus. आपको यीशु में हिया वाला बनना है, लोगों के साथ आक्रामक बर्ताव करने वाला नहीं। I want you to understand this truth. मैं चाहता हूं आप इस सच्चाई को समझें। I want to encourage every one of you over there. सभी लोगों का हौसला मैं बढ़ाना चाहता हूं। Shake off that dust उस धूल मिट्टी को झाड़ लो and go and do great things for और जाकर Jesus. यीशु को बड़ा चीज करें। You want to book that house, go and say, I will book that house बस today. घर को बुक करना चाहते हो तो जाकर कहें कि आज बस घर को बुक करना You चाहता know, हूं। I'm not teaching you greed. और देखिए मैं आपको लालच करना नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन समझिए You never had a house. आपके पास कभी घर नहीं रहा Your grandfather stayed on rent. और आपके दादाजी वो भाड़े पे रहते थे। Go and get your own house. जाकर खुद का घर खरीदें, Live your vision. अपने दर्शन के मुताबिक जिंदगी जिए। पास्टर, मैं ना कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, 3-4 दिन का उपवास कर और बड़ा गए यीशु के नाम से। Boldness comes how? कैसे आता है ये दम, कैसे आता है? By having intimacy with Jesus. यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध के जरिए। So intimacy is a key to boldness. तो हम देखते हैं घनिष्ठता ही इस दम के लिए, इस हियाव के लिए चाबी है। You see, many miracles, many things that happen, you have to move out, take the step of boldness. और देखिए बहुत सारे आश्चर्य, बहुत सारे ऐसे चिन्ह होते हैं तब जब आप कदम उठाते हैं और दम से कुछ करते हैं। How do you develop? Pastor, I love this, what you're saying. How do you develop this intimacy with the Lord? How many of you want to know this? जो आपने कहा मुझे Right बहुत now I'll पसंद आया, explain. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ इस घनिष्ठ संबंध को कैसे मैं मजबूत बना सकता हूं। I will give you 2 keys. दो चाबियां आपको दिया जाएगा। Please understand this. आप समझिए मेहरबानी करके। Now, when you develop intimacy with the Lord, जब आप प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध कायम करते there's हैं, one more thing which I want to add over there. और एक चीज है जो मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ। One of the benefits of intimacy with the Lord is you will develop a very forgiving heart. और प्रभु के साथ देखिए घनिष्ठ संबंध कायम करने के जरूरी है कि आप एक क्षमा करने वाला दिल अपने अंदर लाएं। Check the meter of somebody's forgiveness and you will know how close they are to God. किसी के क्षमा करने का जो स्तर है उसे आप जांच लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो प्रभु के कितने करीब है। I want to tell all the married people, और सभी शादीशुदा लोगों से मैं कहना I चाहता हूँ, want to tell the not married people, और जो शादीशुदा नहीं है अविवाहित लोग हैं, उनसे कहना you चाहता know, the key हूँ, देखिए चाबी is forgiveness. है क्षमा करना। The key is forgiveness. चाबी है क्षमा करना। Either one of you needs to say sorry. दोनों में से एक को माफी मांगने की जरूरत है। मैं क्यों बोलूं? 48 times last time मैंने बोला था sorry. No. The key is forgiveness. क्षमा करना ही चाबी है। Leaders, the key is forgiveness. और जो अगुओं क्षमा करना एक चाबी है। And that cannot come out of breathing exercises. और ये देखिए सांस लेने का जो कसरत किया जाता है उसके जरिए नहीं आ सकता, Forgiveness doesn't come by some stretching exercises, you know. और कुछ स्ट्रेचिंग करने के कसरत के जरिए भी ये क्षमा करने वाली बात नहीं आती। There are many people who profess God and they're sitting over here right now. और देखिए वैसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं और बैठे हुए। Hallelujah. हालेलुया। Talking in style is not forgiveness. और ये इस तरह से बोलने की शैली ये क्षमा करना नहीं है। Your intimacy with God आपका परमेश्वर के साथ घनिष्ठता will release that forgiveness. वो क्षमा करना मुक्त करेगा। God, you forgave me. परमेश्वर तूने मुझे क्षमा किया, I release this person. मैं इस व्यक्ति को आजाद करता हूँ। Today, the problem in the church is this. आज कलीसिया में दिक्कत ये है, If that leader is sitting there, I don't want to sit up with that leader. Acha? वो अगुवा वहां बैठा है, मैं उस अगुवे के साथ बैठना नहीं। Your intimacy with God, if it is not producing the spirit
the fruit of the Spirit, that is forgiveness, love, patience, kindness. I'm telling you, church, everyone say intimacy with God सभी लोग कहें, will produce the fruit of the Holy Spirit. परमेश्वर के साथ घनिष्ठता जो है ये Yes. पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करेगा। This is a key. ये है चाबी। It's not just enough getting married. बस शादी कर लेना काफी नहीं है। You do? Yes, I do. You know? Families परिवारों में sitting with grumpy faces. और एकदम Your intimacy with God must produce the fruit of the Holy Spirit. You are a Christian. Raka baba baba baba. If that thing is not producing the intimacy, you're not baba baba, you're daba daba. परमेश्वर के साथ जो आपका घनिष्ठता जो है Yes. क्षमा करना ये आत्मा का फल उत्पन्न करता है। Intimacy with God परमेश्वर के साथ घनिष्ठता produces the fruit of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फल को उत्पन्न करता है। Not sloppiness. Hello. No. It's a fruit of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का फल है। Where the wives learn to respect their husbands, the husbands begin to respect their wives, and the parents begin to, come on somebody, hey, hey, जब hey. पत्नी अपने पति का आदर करने को सीखती है और पति अपने पत्नी का आदर करने को सीखता है। Say it after me, intimacy. सभी लोग कहें I want to घनिष्ठता। share with you. मैं आपसे बांटना Many चाहता of us live in the stressful environments. बहुत सारे दबाव के क्षेत्र में आप जीते हैं You know, stress of the job, stress of this and that. और नौकरियों का और सब प्रकार की जो हताशाएं और दबाव में What do you need to do? क्या करने की जरूरत You है? need to develop your intimacy with God. आपको परमेश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को कायम करना है, Otherwise, नहीं तो you lose your nuts. आप अपना गवा बैठेंगे अपनी इस पूरी शांति। And many people, they pretend to be very sweet. Hello, sister. बहुत सारे दिखावा करते बहुत अच्छा बर्ताव करने का। Go and check them at home. घर में वो कैसे जाके पता लगाए? Many people, hello brother, how are you sister? रिक्शा वाले से जा कैसे बात करते हो देख. How do you talk to the people who cannot do anything to you? I want to tell you, you call yourself a Christian? आप अपने आप को मसीह बोलते हैं? Say it everyone. सभी लोग कहें, My intimacy मेरी घनिष्ठता will develop the fruit of the Spirit. आत्मा के फल को विकसित करेगी। Whenever you see somebody जब आप talking, देखते हैं किसी को, is there a fruit of the Spirit in that? क्या आत्मा का फल है उसमें? That's not of God then. तो ये परमेश्वर का काम नहीं फिर। I want all the leaders today, meet your people meet your leaders, and I tell you, the fruit of the Holy Spirit will be seen today in Jesus' name. मैं चाहता हूँ कि सभी अगुवे Yes. आज अपने लोगों से मिले, Bless सभी your लोग अपने parents. मुंह से मिले और पवित्र Bless आत्मा का your फल आप पे parents. दिखाई देने लगेगा। अपने माता पिता को आशीष दे, कुछ दीजिए उनके। ला 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 क्या ला 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 माँ को 500 रुपया दे, 1 लाख का फोन लेके घूमते हैं, माँ बेचारी 500 रुपए के लिए सबसे. Your intimacy with God will reveal the fruit of the Spirit. परमेश्वर के साथ जो आपकी घनिष्ठता है ये पवित्र आत्मा के फल को उत्पन्न करेगा। It will never make you proud and arrogant. You और ये कभी आपको- will never say, hey, don't do like that. Hey, ये आपको कभी घमंडी और this is आक्रामक not the नहीं way to preach. This is not the way to intercede. You will never talk like that. Your intimacy with God will make you a teacher who will lift people up to your level and beyond. Hello. परमेश्वर के साथ जो आपकी घनिष्ठता That's the जो way है, you do it, ये church. आपको एक शिक्षक गुरु जैसा Do बनाएगा it जो like दूसरों को भी this. अपने जैसा उठाए। Pastor Mike, how do I develop this intimacy with the Lord? Please, I need to know quickly. Can you tell it to me? in the पास्टर next- माइकल जी बताइए Yes. कि परमेश्वर के घनिष्ठता को मैं कैसे कायम कर सकता हूँ, जल्दी से बताएं। The first key to develop intimacy with God. परमेश्वर के साथ घनिष्ठता से संबंध कायम करने के लिए पहली चीज, Never harden your heart. First कभी one. पहला है कभी भी अपने दिल को कठोर मत करो। There will always be things coming against you. हमेशा ऐसी चीजें होंगी जो आपके खिलाफ में आएंगी। This one will say something. ये कोई ऐसा कह देगा, People will let you down. लोग आपको नीचे डालेंगे। The people whom you prayed for, the people whom you visited, this, वे लोग जिनके लिए आपने प्रार्थना की है, जिनसे मिलने के लिए आप गए थे, मुलाकात करते थे, they will do something crazy. कुछ अलग ही पागलों जैसा करेंगे। Some people come in, you know what कुछ happened? लोग आकर कहेंगे, आपको पता है क्या हुआ? This one did like that. उसने ऐसा किया। And when you hear that, और जब आप ये सुनते हैं, it hurts you. ये आपको ठेस पहुंचाती है। How could this person do this? और कैसे ये व्यक्ति कर सकता है I ये? stood for them. इसके लिए मैं खड़ा रहा। Just because somebody said that, they did like this. और क्योंकि किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। It hurts. ये ठेस पहुंचाती है। At that time, उस समय पर I want to teach you, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, never allow your heart to be hardened towards the people and towards the word of God. कभी भी इजाजत मत दीजिएगा कि आपका दिल परमेश्वर के वचन के प्रति या लोगों के प्रति कठोर हो जाए। You see, these things come to harden people. और देखिए ये चीज आती है लोगों के दिल को कठोर बनाने के The लिए। Bible says in the end time, the love of many will grow cold. बाइबल ऐसा कहती है कि अंत के समय बहुत सारे लोगों का प्रेम जो है ठंडा पड़ जाएगा। Who are those people? कौन है वे लोग? Those are Christians. वे लोग मसीही लोग हैं। The Lord is not talking about outsiders. और प्रभु बाहर के लोगों के बारे में नहीं कह रहा है। The first thing to develop intimacy with God is never allow your heart to be hardened.
पहली चीज परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध कायम करने के लिए जरूरी यह है कि कभी भी आप अपने दिल को कठोर होने की इजाजत मत दीजिए। You prayed for somebody आपने किसी के लिए प्रार्थना किया, very close. बड़ा करीब, That person died. लेकिन वो व्यक्ति मर गया, Now you say, God, और अब आप कहते हैं परमेश्वर don't do that. मत कीजिएगा You ऐसे। prayed for a job. आपने नौकरी के लिए प्रार्थना You की, didn't get that job. आपको नौकरी नहीं मिली, Don't harden your heart. अपने दिल में कठोरता मत लाइए। God, why did you do this? And परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? this one way to harden. You talk to them. Why you harden your heart? आप अपने दिल को कठोर करते हैं। Say it, everyone. A hardened heart सभी लोग कहें एक कठोर दिल is a dangerous thing. एकदम खतरनाक। Hebrews 3 verse 15. और निकालिए इब्रानियों का 3 अध्याय 15वां वचन। See, while it is said, today, everyone said today. Not tomorrow, not yesterday. Today, if you will hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Oh my God. जैसा कहा जाता है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। That means इसका मतलब every day people hear the voice of God. हर दिन लोग परमेश्वर की आवाज सुनते हैं And it is their choice और ये उनका चुनाव होता है to receive that voice or to reject that voice. उस आवाज को ग्रहण करें या ठुकरा दें। Every day God speaks. हर दिन परमेश्वर बोलता है, That's why it says today if you hear his voice. इसलिए वचन कहता है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो। We must learn to keep our hearts tender so that we can hear the voice of God. हमें अपने दिल को Yes. कोमल बनाए रखने को सीखना है ताकि परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकें। You know, many of you, when we were in a traditional church, we used to sing one song. We still और do. देखिए एक रीति रिवाज वाली परंपरावादी कलीसिया में वो एक गाना गाया जाता था, अभी भी गाया जाता है। You are the potter. In book of Isaiah, बाइबल ऐसा कहती है यशायाह की पुस्तक में, 64 verse 8. God, you are the potter. परमेश्वर तू कुम्हार है You and I am the clay. और मैं मिट्टी हूं। We are the work of your hand. हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। I don't know about you आपके बारे में मुझे पता नहीं, because you come from rich families. क्योंकि आप अमीर परिवारों से आए हैं। But I've been to some gaos, khedas, where the fellow takes a stick and goes woo, 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 like that. लेकिन And मैं कुछ then, ऐसे गांव खेड़े से आया हूं और देखा हूं जहां पर वो कुछ लकड़ी लेकर ऐसा बनाते and he हैं takes some water और कुछ पानी लेते हैं and then he does like that. और फिर वो ऐसा करते हैं, And suddenly a pot comes. अचानक एक घड़ा बन जाता है। Now the thing is, और मामला ये I है, have sat close to that fellow. मैं उस व्यक्ति के करीब बैठकर, And when he does that, और जब वो करता है there'll be stones, there'll be mud. He says, वो मट्टी use नहीं कर सकता, वो बहुत कड़क है. You see, church, आप देखते हैं कलीसिया, the moment you harden your heart, जिस पल आप अपना दिल कठोर करते हैं God cannot work with you. परमेश्वर आपके साथ काम नहीं करता। The moment you harden your heart, जिस पल आप अपने दिल को कठोर करते हैं because of something, कुछ चीज की वजह से, some situation, कुछ मामला खड़ा हुआ, some circumstance, कुछ हालात खड़े हुए, God cannot work with you. तो परमेश्वर आपके साथ काम नहीं कर पाएगा। When you hear his voice, जब आप उसकी आवाज सुनते हैं how do you react? That's the way you harden your heart. उसी तरीके से आप अपने दिल को कठोर करते हैं। Now you're praying. अब आप प्रार्थना कर रहे हैं करो मैं आराधना. And suddenly the Holy Spirit और says, अचानक पवित्र आत्मा कहता है go and say sorry यार. जाकर माफी मांगो उससे। No. नहीं, करो मैं and then you're singing, और फिर आप गा रहे होते हैं, At the end of the service, suddenly the Holy Spirit, go and say sorry. No. Congratulations. बधाई हो, You've hardened your heart. आपने अपने दिल को कठोर कर लिया है। The Holy Spirit says, पवित्र आत्मा कहता है tomorrow get up early and spend time in the presence of God. Huh? कल सुबह जल्दी उठना, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना। Congratulations. बधाई हो, You've hardened your heart. आपने अपने दिल को कठोर कर लिया। You see, every time God speaks देखिए हर बार जब परमेश्वर बोलता है and you don't do it, और आप करते नहीं है ना, you have hardened your heart. तब आपने अपने दिल को कठोर कर लिया है। You will not be able to hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। He did like that. उसने ऐसा किया, You also do. तुम भी करो, Even you do it. तुम भी करो। No. नहीं, The Lord says, प्रभु कहता है vengeance is mine. पलटा लेना मेरा काम है। It's easy to talk. और ये बोलना बहुत आसान है। When God speaks, जब परमेश्वर बोलता है the wise listen. बुद्धिमान लोग सुनते हैं। So where there is about issue on poverty, uneducated, untrained people, no, your only job is, Lord, I keep my heart tender before you. You say go, I will go. You say stop, I will stop. You say give, I will give. You say fast, I will fast. Somebody receive this word right now. तो यहाँ पर गरीब Yes. का या अनपढ़ होना या साधारण लोग, Yes. ये कोई मायने आता ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अपने दिल को परमेश्वर के सामने कोमल करना है। परमेश्वर बोलता है जाओ तो मैं जाता हूँ, परमेश्वर बोलता है क्षमा करो तो मैं करता हूँ, परमेश्वर बोलता है उपवास करो तो मैं ये भी करता हूँ। Son, बस इतना ही करना है। throw those cigarettes. Son, stop that zarda. Daughter, stop that nonsense. Then you should say, yes, Lord. प्रभु कहता है कि चलो बेटे उस सिगरेट को निकाल कर फेंक दो, और प्रभु कहता है बेटे उस जर्दा को निकाल कर फेंक दो। प्रभु कहता है बेटी इस काम को रोक दो, तो आपको कहना चाहिए हाँ प्रभु। Said everyone, that is how I keep my heart tender.
सभी लोग कहें इसी तरीके से मैं अपने दिल को कोमल बनाए Intimacy with God depends on this. Many people think, no, intimacy with God means prayer. Listen to me. बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर की घनिष्ठता का मतलब है प्रार्थना करना। सुनिए, Even Pharisees pray. फरीसी लोग भी प्रार्थना करते हैं। They pray more than you. हमसे आपसे सबसे ज्यादा वो लोग प्रार्थना करते हैं। All day they are praying. पूरा दिन वो प्रार्थना में लगे रहते हैं In the times of Jesus. यीशु के समय काल में, But they were not close to Jesus. लेकिन वो यीशु के करीब नहीं थे। And Peter और पतरस इतने लफड़े करता था, फिर भी यीशु के नजदीक था। It's not your religiosity. It's not your, oh, I've spent 5 hours in the presence of God. No. You spend 5 hours and make hell for people for 19 hours. अब 5 घंटे आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, लेकिन बच्चे वो 19 घंटे जो है लोगों के लिए आप नरक का माहौल खड़ा कर देते हैं। What is intimacy with God? परमेश्वर के साथ घनिष्ठता। God will speak to you on the road. God will speak to you in the bazaar. परमेश्वर आपसे सड़क पर, बाजार में बात करेगा। When that fellow cuts you on the bike, zoop, he cuts you in front of you. You feel like rolling down and giving him the dictionary from 1948. Hey, hello. Teri to, and the Holy Spirit says, hey, calm down, son. पवित्र आत्मा फिर कहता है, बेटे शांत हो जाओ, खामोश। So it's not that you are dumb, तो ऐसा नहीं कि आप बुद्धू हैं, but the Holy Spirit will speak to you. लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात When you करेगा। go to that market lady is talking nonsense, the Holy Spirit says, keep quiet. जब आप बाजार में जाती है, वो महिला जो एकदम बेतुका बात कर रही होती है, तो पवित्र आत्मा आपसे कहता है, चुप रहो। You feel like, आपको ऐसा महसूस होता है, दिखाऊं थोड़ा। no, really. In society, people say, Aila, prayer wala, Aila, but you want to show them, prayer wala, I'll show you now. What? No, but because you heard the voice of God, नहीं, क्योंकि आपने प्रभु की आवाज को सुना, you heard the voice of God, आपने परमेश्वर की आवाज सुना, you said, no, अब वो कहना चाहिए, I choose to be silent. मुझे खामोश रहना है। I tell you, you can jack up people's happiness, but I tell you, because you heard the Lord, you keep quiet. लेकिन You आप must लोगों do की that, खुशियां church. बिगाड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप प्रभु की आवाज सुनते हैं, इसलिए आपको चुपचाप रहना है, खामोश रहना है। You must do that. आपको ये करना ही है। If people knew from where we came, अगर लोगों को ये पता होता कि हम कहां से आए, but it is the grace of God. लेकिन देखिए परमेश्वर का अनुग्रह ही है, We are sitting in His presence हम उसकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं आज। today. आज I'm telling you. मैं कहता हूं आपसे, So you see, don't harden your heart. तो आप देखते हैं अपने दिल को कठोर मत It's करो। not your prayer, it's your hardening of your heart ये आपकी प्रार्थना नहीं, ये आपके दिल को कठोर करना, that यही बात है stops यहाँ। your intimacy with God. परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, And the last और one, आखिरी trusting in His promises उसके वायदों पर भरोसा करना, will keep you intimate with God. जो आपको परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध बनाए रखेगा। Sometimes कभी कभी there is no vision, कोई दर्शन नहीं होता, no dream, कोई सपना नहीं होता, nothing. कुछ नहीं, You have to just hold on to His word. आपको बस उसके वचन को थामे रखना है। Say, Lord, आपको कहना है, प्रभु I trust your word, oh मैं God. तेरे वचन पे भरोसा करता हूँ, प्रभु I trust your word, oh God. तेरे वचन पे भरोसा करता हूँ। Many people fall away at this और junction. देखिए बहुत सारे लोग यहीं पर इस भ्रम में पड़ जाते हैं। Lord ने अभी तक कुछ नहीं किया, प्रभु ने जा कुछ मैं नहीं- नहीं आता मीटिंग में। अच्छा, one day देखिए एक दिन I met one lady. एक महिला से भाई की I मुलाकात really respect such women. हुई। और ऐसी महिलाओं का सचमुच बहुत आदर करते हैं। I saw her husband भाई ने देखा उनके on the bed, बिस्तर पे, and he could not go to the washroom. He could not move. Everything had to be done on the bed. और देखिए ना वो हिल सकते थे, ना वो शौचालय जा सकते थे, सब कुछ उनके बिस्तर पे पड़े पड़े उनको करना पड़ा। And I asked, and she had 2 grown-up daughters. और देखिए उसकी 2 बड़ी बेटी भी थी। I said, beta, how many years your dad is like this? और मैंने उनसे पूछा, बेटा कितने सालों से आपके पापा इस हालत में पड़े हुए हैं? And she said, Pastor, और उन्होंने कहा, पापा पासवान जी, when my dad was 30, he had an accident. जब मेरे पिताजी की उम्र 30 साल की थी तब उनका एक्सीडेंट हो गया था। I said, well, how old was your mother? तब मैंने पूछा, आपकी माताजी की उम्र? He said, my mother is just 1 year younger to him, उनसे बस 1 साल ही छोटी, 29 years old. 29 साल की। There's an early marriage. We both were born, and I was just like 2 years old. And और she जल्दी से said, शादी हो गई थी और फिर उसके and बाद says, from that time, your mama has stood with your father. उस समय से तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिताजी के साथ खड़ी रही। And here's what the daughter said. और सुनिए जो बेटी ने कहा, Girls are very observant. लड़कियां बहुत करीब से गौर कर लेती They see how the father is talking to women. और वो देखती हैं गौर से कि कैसे पिताजी जो है दूसरी महिलाओं से बात करते हैं। All the girls agree with me. उनका daddy, how he talks to women, na girls will look. और देखिए लड़कियां Not अच्छे से straight. गौर से देखेंगी कि उनके पिताजी दूसरी औरतों से कैसे बात करते हैं। Not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, they will also see how their mother is talking to men. और साथ ही साथ वो ये भी देखेंगी कि माताजी जो है दूसरे मर्दों से कैसे बात करती हैं। Mommy,
All the girls agree with me? सभी लड़कियां Yes. सहमत हैं? And she said something. और फिर उसने कुछ कहा, Say, Pastor, उन्होंने कहा पासवान जी, my mother, मेरी माँ, I respect her for one thing. एक चीज के लिए मैं बहुत सम्मान करती हूँ उनका, My mother has never been with any man. मेरी माँ कभी दूसरे किसी मर्द नहीं रही। Tears came in my eyes. इनके आंखों में आंसू भर आए Was a 20-year-old girl talking like that. और एक 20 साल की लड़की इस तरह की बात कर रही है। I salute my mother, Pastor. मैं अपनी माँ को सलाम करती हूँ। Just a minute. सुनिए, I asked her, मैंने पूछा उनसे, what made you stay in this marriage? और किस बात ने आपको इस शादीशुदा जिंदगी को बनाए रखा? She said, उन्होंने कहा, I promised to God. परमेश्वर से जो मैंने वादा किया था वो। Proverbs 3 verse 5, please. नीति वचन का 3 अध्याय उसका 5वां वचन, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Somebody say, I received this word. अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। Sometimes कभी कभी you don't know what to do. आप नहीं जानते क्या करना है, करूं मैं? Just hold the word. बस वचन को पकड़ लेना। You will cry, आप रोएंगे, you will break, आप तोड़ेंगे, you will be intimate with God. आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ बने रहेंगे। Just 2 keys. बस 2 चाबियां, Keep your heart tender. अपने दिल को एकदम कोमल बनाए रखें। Never allow that bitterness, never allow that anger to get hold of you. कभी भी वो कड़वाहट, उस गुस्से को आपको पकड़ने मत दीजिएगा। Just say, Lord, I release. बस आपको कहना, प्रभु मैं मुक्त करता हूं। I'll tell you, मैं कहता हूं आपसे, God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा, God will fight on your behalf. परमेश्वर आपके पक्ष में लड़ाई लड़ेगा। Trust in the Lord. प्रभु में भरोसा करें, Hold on to His promise. उसके वायदों को पकड़े रखना। Hallelujah. बोले हालेलुया। Can we give the Lord a clap offering?